जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आप लोग ने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या फिर नरेशन पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, इसका मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए, तभी ये वीडियो आगे के समझ में आएंगे, अन्यथा हवा पानी नहीं लगेगा। ठीक, अगर वो अगर नहीं देखे इससे पहले वाली वीडियो, वहाँ से कंसेप्ट और सोल्यूशन मैंने दोनों बताए हैं। ठीक, वहाँ से कीजिए। अब उस देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना। देखिए, हम लोगों ने कल के और परसों की इससे 2 वाले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे ना। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी टेंस का खत्म हो गया था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे। ठीक, हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, INTERROGA, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या था? प्रश्नवाचक, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा। ठीक, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि रीता सैड टू मी, रीता ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट इज योर नेम। ठीक, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है ना। अब देखिए, यहाँ पर ये रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा देखिए जो घूंघट के अंदर होता है वो हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। ठीक, और देखिए मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया सर टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। रीता सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसको सेड टू हम क्यों आस्क्ड में बदलेंगे? क्या बदलेंगे? आस्क्ड में। रीता आस्क्ड मी बदल जाएगा। अब बताइए, देखिए यहाँ पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे हम लोग? अगर ये रिपोर्टेड स्पीच, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो यहाँ पर हम कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। यदि यह WH से वर्ड से चालू है या फिर क्वेश्चन वर्ड से चालू है तो हम कनेक्टिव क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से ही चालू है तो हम कनेक्टिव इश्यू को लगाएंगे, तो लगाएंगे व्हाट। अब मैंने बताया कि अगर ये पास्ट टेंस हो तो ये बदल जाएगा। मतलब बदलेगा कैसे? अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट का चारों पास्ट में चला जाएगा। ठीक, तो ये देखने पर क्या इज इज है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की में बदल जाएगा। तो देखिए, जहां मैंने कनेक्टिव लिखा है इसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? योर नेम है ना। तो योर नेम, अब देखिए योर हमारा सेकेंड पर्सन है तो किसी के अनुसार बदलेगा? मी। अब योर पॉजेसिव केस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और पॉजेसिव केस क्या होगा? माई हो जाएगा। तो माई व्हाट माई नेम लिखा तो माई नेम, और इज वाला किस में बदल जाएगा? वाज में। और ये क्वेश्चन में हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा हमारा। अभी हमारा पूरा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, जब पता है, अगर जब आप लोग नेवी एयरफोर्स की तैयारी करेंगे या फिर SSC डिफेंस किसी भी तैयारी करेंगे तो ये सवाल दे देगा, उसमें कहेगा कि उसमें एरर छाटिए है ना, उसमें एरर बताइए। तो वो क्या करेगा कि वाट के बाद यहाँ पर इज लगा देगा। क्या लगा? वाट के बाद वर्ड लगा देगा। तो ऑप्शन नहीं करिए यार, सही तो बात है कि WH वर्ड के बाद तो हेल्पिंग वर्ड भी तो आती है। नहीं, ये होता है ऊपर वाले सेंटेंस में। नीचे वाले सेंटेंस में जाना है, अगर उसमें घूंघट नहीं रहेगा मतलब रिपोर्टेड स्पीच नहीं रहेगा
तो हमें कनेक्टिव के बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट चाहिए, ना कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मान लीजिए मैंने अगर दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैं यहाँ पर, मान लीजिए सुरेंद्र सुरेंद्र said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, कामा, व्हाट आर यू डूइंग, मैंने लिख दिया, मैंने व्हाट आर यू डूइंग, ठीक, व्हाट आर यू डूइंग। तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर सुरेंद्र है तो सुरेंद्र उसी तरह उतार देंगे, SURENDR, सुरेंद्र। सर टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, और कामा यूनिट कामा हटेगा तो क्या मिलेगा। अब देखिए हम लोग दैट लगाते थे लेकिन दैट नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ पर कनेक्टिव हमारा क्या लग जाएगा, वाट। मैंने बताया है अगर ये हेल्पिंग वर्ब चालू होगा तो हम लोग इफ या वेदर लगाएंगे, लेकिन ये WH वर्ड से चालू है, क्वेश्चन वर्ड से चालू है, तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा क्या बनेगा, कनेक्टिव बनेगा। तो वाट। अब देखिए इसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। अब बताइए मैंने नियम बताया था, SON बटा में 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सेकंड के अनुसार, अरे हाँ, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। तो ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई, वाई मिल जाएगा। ये आर वाला किसमें बदल जाएगा, वाज में बदल जाएगा, तो आई वाज क्या हो जाएगा, डूइंग, DOING। अब जहां ये लगा दिए तुरंत ये हट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, फुल स्टॉप बन जाएगा, ठीक। कितना आसान है कि नहीं। मजे में, ये तो सवाल मैं अपने से ले रहा हूँ ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की जगह अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ हमारा सेंटेंस, तो हम लोग कनेक्टिव इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ ये बड़ा है कि वेदर बड़ा है, इफ वेदर बड़ा है, इसलिए हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, ठीक। मान लीजिए मैं किसी किताब से दे रहा हूँ, जैसे लिखा है, दीपा सेड टू सुरेखा, दीपा सेड टू सुरेखा, सुरेखा कामा इनवर्टेड कामा, डू यू नॉट टेक बाथ डेली, डू यू नॉट टेक बाथ डेली, DAILY, क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कामा बंद हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे तो सर टू किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा, तो बनाएंगे क्या, दीपा, दीपा सर टू किस में बदल जाएगा, हमारा आस्क में बदल जाएगा, तो दीपा आस्क्ड किससे, सुरेखा से, SUREKH सुरेखा, दीपा आस्क्ड सुरेखा। अब कनेक्टिव देखिए ध्यान से, हमारा WH से वर्ड से चालू होता था, हम लोग कनेक्टिव WH वाला वर्ड तो छोड़ देते थे, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चालू है, हेल्पिंग वर्ब से चालू है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ या वेदर में हम हमेशा क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, क्योंकि छोटा होता है, तो इफ। और जहाँ हम लोग कनेक्टिव जोड़ दिए उसके बाद मुझे तुरंत चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, यू है, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार लेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट सुरेखा है, सुरेखा एक लड़की है, तो लड़की के लिए मतलब कि प्रोनाउन क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा, तो सी। अब ध्यान देखिए यहाँ पर नॉट, अब तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट से बदल जाएगा, तो इफ सी डिड नॉट, डिड नॉट, क्योंकि वहां पर उसकी टेंस क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो इफ सी डिड नॉट टेक बाथ, DAILY डेली, ठीक।
बस सवाल खत्म। दिख रहा है कि नहीं है? अगर देखिए, अगर आप पहले से नहीं देखे वीडियो, एक दो दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, इसको देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऐसे में इसको रफ करके मैं एक ठो मान लीजिए और बता रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हम इंपरेटिव सेंटेंस में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, शिवा सेड टू मनीष, शिवा सेड टू मनीष, कामा यूनिटेड कामा, आर यू वेजिटेरियन, आर यू बी ई जी ई टी बी ई जी ई टी ए आर आई ए, वेजिटेरियन। देखिए, शिवा ने मनीष से कहा, क्या तुम क्या शाकाहारी हो? तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, शिवा लिखा है तो शिवा, कुछ नहीं करना, बस बना देना है। सर टू टोल में बदल जाएगा, कुछ नहीं, बस सम वही पूरा पुराना नियम है। शिवा है तो शिवा, सर टू किसे बदल जाएगा, आस्क्ड में, और मनीष है तो मनीष। ठीक, शिवा आस्क्ड मनीष। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से चालू है, तो इसके लिए हम लोग कनेक्टिव इफ लगा देंगे या फिर वेदर, तो हम लोग इफ लगाएंगे, छोटा है, इफ है। अब ध्यान से देखिए, इफ है, मुझे इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए था, यू है, यू किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट मनीष के अनुसार है, क्योंकि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मनीष एक लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या रहेगा, ही लगाएंगे। ही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो किसे बदल जाएगा, वाज में बदल जाएगा। तो इफ ही वाज वेजिटेरियन, वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन, ठीक, वेजिटेरियन। ठीक, अगला सवाल देखिए, हमारे अगला क्वेश्चन उतार लिया मैंने, लिखा, जैसे लिखा है, शीला सेड टू रेखा, शीला सेड टू रेखा, शीला सेड टू रेखा, हैव यू एवर सीन टू बी मुंबई, हैव यू एवर सीन मुंबई टू, या मुंबई। ठीक, कि शीला ने रेखा से कहा, हैव यू सीन एवर, क्या तुम कभी मुंबई देखी हो? ठीक, देख चुकी मतलब क्या, कभी तुम मुंबई घूमी हो, देखी चुकी हो? तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, वही सेम वही है, सेड टू किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो शीला आस्क्ड आस्क्ड रेखा, रेखा, शीला आस्क्ड रेखा, कामा यूनिट का हटेगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे यार? अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब चालू है, तो कनेक्टिव क्या हमारा लगेगा, दैट लगेगा। अरे इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ यू है तो रेखा है, लड़की है तो ये के लगा देंगे सी, इफ सी, इफ सी इवर। अब देखिए, अच्छा ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, तो इफ के बाद इफ सी हैड,
ever seen to मुंबई, MUMBAI, ठीक। बस देखिए अब यही है और कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ना है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मान लीजिए तो और क्वेश्चन मैंने अपने से दे दिया बनाने के लिए। द द पैसेंजर, एक मिनट, इसे लिखा है यहाँ पर, ही आस्क्ड, कामा, डू यू वांट टू, डू यू वांट टू डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी, हैव टी और कॉफी, ठीक। क्या तुम चाय या कॉफी पसंद करती हो, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग हमेशा आस्क्ड में बदलते थे, इसने ऑलरेडी आस्क में बदल दिया है, तो इससे अच्छा क्या बात है, हम लोग भी आस्क को आस्क में रख देंगे। तो ही आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगा देंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो इफ लगा देंगे। इफ यू है, देखिए अब यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग थर्ड पर्सन में किसी को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो क्या मान लेंगे, थर्ड पर्सन में क्या, ही सी किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए ही। अब ये कौन सा टेंस है, डू यू लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट पर इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो इफ ही, अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नहीं बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे चाहिए। तो ही वांटेड, इफ ही वांटेड टू हैव किसमें बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, हैड टी और कॉफी। अब देखिए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं खत्म। अभी इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे कुछ, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस बचेंगे, उसके बाद कुछ अपवाद वाले भी बचे हैं आज, मतलब किसी तरह इसको क्या हो जाए, खत्म हो जाए ना। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पश्चिमा से भी बताया, इसमें बता दे रहे हैं, IMPERATI, इंपरेटिव। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहली बात तो यह हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, और इसमें इसमें इच्छा, भावना, प्रार्थना, ये सब क्या होती है, प्रकट की जाती है, इसमें डिमांड हो जाती है ना। तो ऐसे सेंटेंस हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण लिया, जैसे लिखा है इसमें, देखिए इसमें क्या है, हमें जैसे समझ में आएगा हमें उस हिसाब से लिखना है। जैसे अगर कोई कह दिया, अगर मुझे लग रहा है ऑर्डर, तो मैं ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक। अगर मुझे लग रहा है कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं रिक्वेस्टेड लगा दूंगा। और मुझे लगा कि कोई सवाल सलाह दे रहा है, मुझे अच्छी बात लग रही है, तो मैं उसकी जगह क्या लगा दूंगा, एडवाइस लगा दूंगा, ठीक। अगर मुझे लगा कि कोई किसी काम करने के लिए मुझे मना कर रहा है, तो मैं इसके लिए क्या लगा दूंगा, फॉरवर्ड लगा दूंगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर पहले लेट का यूज पढ़ेंगे ना, लेट वाला पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, कामा नोट कामा, लेट अस गो होम, लेट अस गो होम, ठीक। लेट अस गो होम।
देखिए, जब कभी भी लेट से वर्ड चालू हो जाए तो ये हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और लेट से स्टार्ट होने वाले शब्द को हम लोग हमेशा क्या बनाते हैं, शुड से बनाते हैं। क्या बना देंगे? और हाँ, इसमें प्रपोज टू और इसमें कनेक्ट टू दैट नहीं लगता है, इसमें कनेक्ट टू क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगेगा इसमें? टू। जैसे हम लोग इन्वर्टेड कामा हटाते थे तो टू लगाते थे, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर दैट लगेगा। ठीक, तो बना दीजिए यहाँ पर। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, लेकिन लेट से बनाते समय हम लोग दैट लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखिए। तो इसको बनाने का नियम सेट टू किस में, प्रोपोज में बदल देंगे। ठीक, आई ई आर ओ, आई प्रपोज्ड टू राम। सेट किसमें बदल जाएगा, प्रोपोज में बदल जाएगा। और टू राम मतलब राम, ऐसी बात क्या लगा देंगे, दैट। क्या लगा देंगे इसमें, दैट। अब ध्यान देखिए, ये क्या है, मुझे दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर अस है, तो अस की क्या फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा आई के अनुसार है। आई, आई बदलेगा फर्स्ट के अनुसार। अब देखिए ध्यान से, ये अस है और ये आई है, तो ये बहुवचन है और ये अकेले है। अब बताइए कि नई कंपटीशन पर है तो हम लोग दोनों को मिला देंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, दैट। अब मैं, राम और मैं मिलकर बहुवचन हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या लगा देंगे हम लोग, दे लगा देंगे, वी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वी। तो यहाँ पर वी शुड, हम लोग यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। और गो होम लिखा है तो गो होम, बस। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना ही नहीं है। ठीक, जैसे फिर समझिए कि अगर आई से टू राम लेटेस्ट गो होम, अगर अगर लेट से अगर कोई सेंटेंस चालू होता है रिपोर्टेड में, तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसको बनाने के समय हम लोग प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। टू राम है तो राम, कामा इन्वर्टेड काम हटेगा तो दैट लगाते हैं। इसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। अस का कर्ता क्या मिलता है, वी। और जब लगा देंगे वी लगा देंगे, दैट लगाए तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मोहन सैड, मोहन सैड लेट अस, let us have a cup of coffee, have a cup of coffee। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ऊपर वाले नीचे वाले में देखिए अंतर है, अंतर अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे अंतर क्या है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये आई भी फर्स्ट पर्सन, या फिर इसमें से कोई फर्स्ट पर्सन होगा तो वी कभी छोड़ देंगे। लेकिन ये अस दिया है और यहाँ इसमें और इसमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो हम लोग उसके लिए क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। क्या लगाएंगे, दे। जैसे मोहन, मोहन प्रपोज्ड। अच्छा, अब ध्यान समझेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, एक मिनट देख ले रहा हूँ मैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तो सेट किस में बदल जाएंगे, प्रपोज में बदल जाएंगे। पी आर ओ पी ओ एस ई, मोहन प्रपोज। अब लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, प्रपोज टू। अच्छा, टू नहीं लगा देंगे, प्रपोज दैट। अब ध्यान समझेंगे, मुझे इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अस, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा। अब अस जाएगा, पहला फर्स्ट पर्सन है तो मोहन के अनुसार जाएगा। अब मोहन तो है भाई साहब थर्ड पर्सन, तो ये कैसे बदलेगा। तो बताइए, जब ये थर्ड पर्सन रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दे लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दे। दैट दे। अब ये है वाला किसे बदल जाएगा, हैड में। क्या हो जाएगा, दे हैड। अब बात कहेंगे कि सर जी यहाँ पर शुड का प्रयोग नहीं होगा, दिमाग में तो आएगा ना, यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा नहीं। तो एक एक बात बताइए, क्या ऊपर वाले और नीचे वाले में कुछ अंतर नहीं दिख रहा आप लोग को। यहाँ पर ऊपर वाले अंतर में, ऊपर और नीचे में क्या बहुत ज्यादा अंतर है, ध्यान से देखेंगे तो। अब यहाँ पर दे लिखा है, मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या लगता है, शुड लगता है।
ये नहीं कि हेड की जगह हेड लगा देंगे, नहीं, अंतर कुछ नहीं है, इतना देखना। दैट दे शुड, दैट दे शुड, दैट दे शुड ए कप ऑफ COFF ए, बस सवाल खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारा हैव छूटा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हम लोग हैव लगा देंगे, बस समझ जाएगा। जैसे लिखा दे सैड, दे सैड लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, ठीक, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, एकदम से वही वाला पहले वाला ही तो है, बना जी। अब यहाँ पर देखेंगे दे सैड किस में लगेगा, प्रपोज में, देखिए प्रपोज या सजेस्ट दोनों ला सकते हैं, PROPOSED, प्रपोज्ड, दैट THET, दैट अस है, बदलेगा, फर्स्ट पर्सन दे है तो दे लगा देंगे, दे शुड लगा देंगे, और प्ले क्रिकेट है तो प्ले क्रिकेट, प्ले CRICK, बस प्ले क्रिकेट हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं। अब देखिए मैं देख ले रहा हूँ कुछ और बाकी नहीं ना है। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अच्छा मैं इसको मिटा कर बता दे रहा हूँ ना, नए नए पैसे बता देंगे, समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग वाला है, उसमें भाव, उसमें आपको समझना होगा कि उसमें ऑर्डर दे रहा है क्या दे रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे लिखा है इसमें, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर्स सेड टू द बॉयज, द बॉयज, ठीक, टीचर्स, स्टैंड अप क्या है, STAND, स्टैंड, ठीक, स्टैंड अप। अब देखिए ध्यान से, इसे यहाँ पर रहेगा द टीचर सेड टू द बॉय, हाँ स्टैंड। अब देखिए टीचर स्टैंड, लड़कों को क्या करने के लिए कर रहा है, स्टैंड अप, मतलब खड़े होने के लिए कर रहा है, तो ऑर्डर ही तो दे रहा है, ऐसा थोड़ी कि वो उसको सलाह दे रहा है खड़े हो जाओ, नहीं, जब भी टीचर होगा स्टूडेंट को तो क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो मैं, तो इसको भाव, इसको भाव देकर क्या समझ में आया कि मुझे ये क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, तो बनाएंगे द टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड, ODERE, अच्छा ORDERED, ऑर्डर्ड द बॉयज, द बॉय, टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया क्या, टू स्टैंड अप, टू कनेक्टिव, मैंने बताया था हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, बस लेट्स वाले में शुड लगा, दैट लगाते हैं। तो द टीचर्स ऑर्डर द बॉय टू स्टैंड अप, स्टैंड अप, बस ये करना है। अगर मुझे लगेगा ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर करना है, अगर मुझे यहाँ पर मैं कमांड भी कर सकता हूँ ना, मुझे कमांड भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, चलिए
अगर मान लीजिए यहाँ पर बस करते हैं ना, देखिए टाइम, देखिए आप यहाँ पर मैं बस करता रहता हूँ ना, मुझे अब थोड़े से अपडेटिव सेंटेंस के भी बताने हैं और एक्सक्लेमेटरी से भी बताना है, और क्या है, एक्सेप्शन भी बताना है। आज के लिए इसको बस बात करते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे आते हैं, ठीक। आप ध्यान देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, METOR, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस ना, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव है, OPTATI, ऑप्टेटिव, SENTENC, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये इसमें भी वही बात है, थोड़ी देखिए इम्परेटिव और ऑप्टेटिव में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक। अभी मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, मान लीजिए कोई आ गया इस तरह, देखिए जिसे मैं लिख देता हूँ, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इसमें इच्छा होती है ना, इसमें अच्छी इच्छा भी हो सकती है, बुरी इच्छा भी हो सकती है, ठीक। जैसे इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन कामा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। भगवान करे कि तुम क्या लंबी उम्र तक जियो, ठीक। अब बताइए, अगर कोई कह दे कि भगवान करे कि तुम लंबी उम्र जियो, तो उसने क्या किया, अच्छी कामना किया ना, तो अच्छी कामना के लिए विश्ड ना, और बुरी कामना के लिए कर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो ये अच्छी कामना है तो लगा देंगे यहाँ पर ही शायद टू, किस्मत हो जाएगा। अच्छा अच्छी कामना तो विश्ड में लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ही विश्ड में, ही विश्ड मी, कनेक्ट टू दैट लगा देंगे, दैट। अब यू है तो मी के अनुसार बदलेगा तो आई हो जाएगा, आई मी का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, मैंने बताया ऑलरेडी, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग हो जाएगा, ठीक। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश्ड लगाते हैं, अगर अच्छी कामना हो तो विश्ड लगाते हैं, और बुरी कामना हो तो कर्स्ड लगाते हैं, ठीक। दैट कनेक्टिव हो गया, मे हो गया, मे को माइट हो जाते हैं, यू मुझे चाहिए तो मी के अनुसार आई हो जाएगा, लिव लॉन्ग लिखा तो उसी तरह उतार देंगे। इस मान लीजिए मैंने और क्वेश्चन लिख दिया इस तरह, जैसे लिखा है इसमें, मोहन सैड, मोहन सैड मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, ठीक, मे गॉड हेल्प यू। अब क्या करना, देखिए यहाँ पर वही काम है, अच्छी कामना है ना, भगवान तुम्हारी मदद करे तो अच्छी का बात है, अच्छी कामना है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, विश लगा देंगे, तो ही विश्ड दैट लगा देंगे, दैट ही विश्ड दैट। इसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो गॉड लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है तो गॉड, माई का आ जाएगा माइट, और हेल्प है तो हेल्प। अब यू है तो बच्चे, अब देखिए यू सेकंड पर्सन के अनुसार है, बदलेगा तो इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो हम लोग थर्ड पर्सन में किसी का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मान लीजिए ही हो जाएगा, ठीक, ही हो जाएगा, बस यही सब करना है और कुछ है ही नहीं। मान लीजिए मैंने वो क्वेश्चन लिया अपने से कि रवि सेड टू मी, मान लीजिए मैंने लिखा रवि सेड टू मी, कामा नोट कामा, मे यू फेल, क्या लिख दिया मैंने, मे यू फेल, ठीक, मैं लिख दिया मे यू फेल, काश तुम फेल हो जाओ, तो ये अच्छी बात है, एक बात बताइए, किसी को फेल कर दे रहे हो यार, अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात नहीं है, तो क्या है, बुरी बात है, और जब बुरी बात है तो हम लोग 20 की जगह क्या लगाते हैं, कर्स लगाते हैं, क्या लगाएंगे, कर्स। तो रवि सेड टू किस में बदल जाएगा, कर्स्ड में,
सी वाई रिकॉर्ड मी कनेक्ट टू दैट लग जाएगा। और यू है तुम्ही के अनुसार बोलेगा तो आई माइट और फेल लिखा तो फेल हो जाएगा। ठीक, बस यही करना है ना। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी मतलब आपको पढ़ना, लेकिन कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सवाल तो शायद मुझे लगता है कि नहीं आते हैं। मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी सभी कभी कभी सवाल आते हैं। यहाँ तक कि तो ये भी कभी नहीं आते। आपका आता है क्या है, नॉर्मल आता है टेंस वाला, अफर्मेटिव आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। कभी कभार दिमाग खराब हुआ तो आप इंपरेटिव सेंटेंस दे देता है एग्जामिनर। अन्यथा इसके अलावा आप में मतलब कोई अपवाद वाला कभी कभी अपवाद वाला आ जाता है ना, ज्यादातर अपवाद वाला आते हैं। इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है ना। अब थोड़े से कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बाकी है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप अपवाद वाला थोड़ा पढ़ेंगे। अपवाद वाला क्या आता है आप में थोड़ा सा आता है। ठीक, अब मैं पढ़ूंगा अपवाद। देखिए अपवाद क्या होता है, जो नियम का फॉलो नहीं करते। जैसे अगर ये पास्ट टेंस है तो इसका हम लोगों ने हर सबका टेंस बदला है ना। फ्यूचर अगर यहाँ पर अगर फ्यूचर हो और प्रेजेंट हो तो नहीं बदलते हैं, लेकिन पास्ट होगा तो क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन भाई साहब कुछ वर्ड ऐसे भी आते हैं जो अगर ये पास्ट टेंस भी होंगे तो ये बदलते ही नहीं है। ठीक, कुछ तथ्य मान लीजिए या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वह ये पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परवाह नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन प्रोनाउन जरूर बदलता है। ठीक, जैसे मैं रफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए थोड़े से एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना। एक्सेप्शन क्या है हमारा, एक्सेप्शन में आता है अपवाद। ठीक है, हर एक चीज में आपको अपवाद मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है कि जो नियम का फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर उसमें ये बात ही आ जाए तो वो नहीं बदलता। जैसे पहला होती है उसमें आता है, देखिए तीन चार चीज होती है। पहला पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या होता है उसमें आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, UNIVERSAL यूनिवर्सल TRUT। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सदा सत्य वाली बातें होती हैं। मतलब ये कहीं बदलता नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कर दिया कि मोहन said to रवि, कामा कामा the sun rises in the ईस्ट। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट मान लिया गया। अब देखिए मोहन ने रवि से कहा कि सूरज क्या होता है, पूरब में उगता है। सही बात है। तो देखिए नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, सर टू टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन द सन राइजेज, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाना चाहिए। तो द सन रोज इन द ईस्ट होना चाहिए था। तो उसका भाव क्या हो जाता कि उसने उससे कहा कि सूरज पश्चिम में उगता था, कि आज नहीं उगता है, कल नहीं उगेगा पश्चिम में, आज कल। अगर इस समय अगर पूरब में सूरज उगता है तो हर जगह ही पूरब में ही सूरज उगता है। ठीक, कहीं पर भी पश्चिम नहीं होता है। मतलब ये हमेशा क्या होती है, सही सदा सत्य वाली बातें होती हैं। अगर सदा सत्य वाली बातें होती हैं तो भाई साहब ये कभी बदलता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन सर टू क्या हो जाएगा, टोल्ड रवि लिखा है तो रवि दैट। अब देखिए यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है तो जैसा दिखा है वैसा लिख देंगे, क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य वाली बातें हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
बस सवाल खत्म। मान लीजिए कि कुछ आते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स, ठीक, आदती तथ्य वाली बातें होते हैं, ठीक, हैबिचुअल फैक्ट्स हो जाती हैं ना। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण मैं एक और ले ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया है जैसे सोना सेट टू सोना सेट टू मोना कामा इनवर्टेड कामा, सोना सेट टू मोना कामा इनवर्टेड कामा। मैं जैसे लिख दिया कि द मून द मून द मून राउंड्स द अर्थ, द EARTH आ गया, ठीक। मैंने कहा जाए कि जो चंद्रमा है वो अर्थ क्या चारों तरफ क्या मारता है, चक्कर मारता है, ठीक। तो बताइए आज चक्कर मारता है तो क्या कल नहीं मारता था, ठीक, परसों नहीं मारेगा, तो ये कभी बदलेगा नहीं, आज चक्कर मारता है तो कल भी मारेगा। मतलब ये भी क्या है, सदा सत्य वाली बातें हैं। तो इसके टेंस में कोई परवाह नहीं पड़ेगा, बस लिख देंगे यहाँ पर सोना सेट टू क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। तो सोना टोल्ड मोना दैट द मून राउजेस इन द, पूरा इसी तरह कर देंगे, द मून राउंड्स ROUND राउंड्स द, अच्छा यहाँ पर दो और बार द EARTH, ठीक। मतलब देखिए ये क्या है कि ये नियम के पालन, ये अगर ये पास्ट टेंस भी रहेगा तो ये बदलता नहीं है ना। लेकिन नहीं तो हम हर जगह बदल देते थे, अगर ये जहाँ पास्ट टेंस होता था हम लोग तुरंत इसके टेंस में परिवर्तन कर देते थे। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ आने की वजह से इसके टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ ना। अच्छा मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, अब हम लोग हैबिचुअल फैक्ट्स बताते हैं या फिर जो बचा है उसे देखते हैं। हैबिचुअल फैक्ट्स हो गया, देखिए हैबिचुअल फैक्ट्स हो गया, एक ठीक कहानी आइडियम्स फ्रेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सही बात होती है। जैसे हैबिचुअल फैक्ट्स हो जाते हैं, जैसे हैबिचुअल फैक्ट्स क्या होते हैं, ध्यान समझेंगे, मतलब सदा सत्य रहने, मतलब ये भी क्या आदती वाली बात है। जैसे ही सेड टू मी, ठीक, ही सेड टू मी द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, STRANGER, ठीक। देखिए उसने कहा मुझसे कि जो कुत्ते हैं वो अजनबी को देखकर भौंकते हैं, तो भौंकते हैं, ठीक है। तो बताइए आज भौंकते हैं तो कल नहीं भौंकेंगे अजनबी देख के। कुत्तों में तो हैबिचुअल एक मतलब आदत है ना कि वो किसी भी विचित्र आदमी को देखेंगे, स्ट्रेंजर को देखेंगे तो क्या करेंगे, भौंकेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या बना देंगे यहाँ पर, ही सेड टू क्या जगह, टोल्ड मी दैट, और डॉग्स लिखा है तो डॉग्स लिख देंगे उसी तरह, इसको जैसे दिखा तैसे लिख देंगे उसी तरह, डॉग्स डॉग बार्क्स एट STRANGER, ठीक। अच्छा कुछ होते हैं आइडियल्स फ्रेज प्रोवर्ब, जिसे कहा जाता है क्या, प्रोवर्ब है। देखिए एक ठीक हमारा था हैबिचुअल फैक्ट, अब ठीक हमारा आ जाता है प्रोवर्ब, ठीक। प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब में होता है कहावतें, कहावतें, ठीक। अब कहावतें तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं, कहावतें जैसे
होता है ना कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, हिंदी में नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। लेकिन वो तो हिंदी में होता है, इंग्लिश में क्या होता है, जैसे दो और दो क्या होता है, चार ही होता है। तो ये सही बात है, हमेशा सही बात है। तो ये हमारा क्या है, प्रोवर्ब्स है। ठीक, जैसे मीना सेड टू हीना, हीना कहाँ कहाँ, टू एंड टू, टू एंड टू मैक्स फोर। पता है, जब मैं पहली बार जब तैयारी का मतलब मैंने अंग्रेजी पढ़ा था तो उस समय सर जी मुझे टेंस पढ़ा रहे थे, तो मुझे ये बात है नहीं उस समय समझ में आती थी, ये क्या ये सही बात है कि गलत बात है ना। मतलब आज मतलब उस समय बहुत कन्फ्यूजन रहता था। देखिए, आप तैयारी भी करेंगे तो इसको हमेशा क्या मानेंगे, सही मान के चलेंगे प्रोवर्ब को हमेशा, क्योंकि प्रोवर्ब हमेशा क्या होती है, सही होती है ना। जैसे आप लोग प्रोनाउन नाउन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा जब आप तैयारी करेंगे तब। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, बना बना बता दे, कुछ है नहीं अब। मीना सर टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हीना, कामा का हटेगा तो क्या मिलेगा, दैट। अब ये जैसे लिखा तैसे लिख दो यहाँ पर, टू एंड टू मैक्स एफ ओ यू आर फोर। ठीक, टू एंड टू मैक्स फोर। देखिए यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल, हैबिचुअल और प्रोवर्ब मैंने बता दिया ना। एक और होता है, मतलब वो भी क्या एक्सेप्शन में ही आता है। ठीक, बहुत ज्यादा, आप देखिए टाइम भी हो गया है, ये टाइम हो गया ना, चलिए ठीक है, टाइम हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि क्लास कैसे लगी, समझ में आता है कि नहीं पढ़ाया हुआ, कि ऐसा ना हो कि हम पढ़ा रहे हैं और सवाल सवाल जो कपार के ऊपर चला जाए। ठीक, आप अगर शुरू से देखेंगे कोई वीडियो, चाहे मैथ रहे हमारी, चाहे वह इंग्लिश रहे, चाहे हिंदी रहे, मतलब हिंदी तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन में मैं केमिस्ट्री के लिए मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन चालू कर दूंगा। ठीक, तो अगर आप शुरू से देखेंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन भाई साहब, अगर खुद के देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, इससे क्या है कि सीरियल वाइज देखेंगे, धीरे धीरे क्रम से पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, हैं, कमेंट कर दीजिए क्लास कैसे लगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।